बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मूली वाला क्रिस्पी सा पराठा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सा मूली वाला पराठा बनाना शुरू करते हैं। सर्दियों की बेहतरीन सौगात जो है वो मानी जाती है मूली वाला पराठा। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पराठा बनाने के लिए आटा गूंद लेंगे। 2 कप मैंने आटा लिया है। इसमें एक आधा चाय का चम्मच नमक ऐड करूँगी और साथ में इसमें ऐड करते हैं देसी घी 2 खाने के चम्मच। आप डालडा घी इस्तेमाल कर लें या आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और नीम गर्म पानी के साथ आटा जो है वो गूंद कर एक ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा डो जो है वो तैयार कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आटा हमने गूंद लिया है। आप देख सकते हैं बड़ा ही सॉफ्ट हमारा डो जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे कुकिंग ऑयल ताकि इसके ऊपर खुश्क ना हो जाए और डो हमारा सख्त ना हो जाए। तो इसको लगाकर कुकिंग ऑयल तो हम इसको रेस्ट देने के लिए तकरीबन छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। तब तक के लिए हम इसका जो स्टफिंग है मूली की वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले ली है फ्रेश 1 अदद मूली। इसको हम पहले पोटैटो पीलर के साथ इसका छिलका जो है वो साफ़ कर लेते हैं। मूली जो है वो फ्रेश और साफ़ सुथरी लिया करें, फिर पराठे का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। कोई भी सब्ज़ी इस्तेमाल करें हमेशा ताज़ी और फ्रेश सब्ज़ी इस्तेमाल किया करें और सफाई का खाना बनाते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। मैं अक्सर अपनी रेसिपीज़ में ये बताती हूँ कि कुकिंग के दौरान सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। पूरी फैमिली जो है उसकी सेहत का इन्हिसार जो है वो घर की कुक पर होता है। जितनी अच्छी और साफ़ सुथरी कुकिंग घर वालों को मिलती है उतनी ही घर वालों की सेहत जो है वो अच्छी रहती है। तो मूली जो है उसको मैंने छील लिया है। अब साइडों से ये जो पार्ट हैं इसके ये हम उतार लेंगे और इसको हम कर लेंगे ग्रेट। ग्रेटर की मदद से अच्छे से इसको ग्रेट कर लेते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ग्रेटर है तो उसके साथ भी आप ग्रेट कर सकते हैं। मूली को हमने ग्रेट करके इसको अच्छे से निचोड़ के इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दिया है। अब हमने ली है 1 गुठी धनिए की, इसको भी बारीक काट लेते हैं। धनिया जो है इसके साथ पराठे का मज़ा जो है ये डबल हो जाता है। बहुत ही फ्रेश और ताज़ा धनिया है। धनिया को जब भी बाज़ार से लेकर आया करें खुले पानी में नतार कर इसको धोया करें, क्योंकि इसके ऊपर भी रेत और मिट्टी होती है। खुले पानी से नतार कर धोने से धनिया बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। इसको ऐड करते हैं मूली के अंदर और साथ में इसके अंदर ऐड करेंगे हम स्पाइसेस हम बिल्कुल सिंपल से ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे। अगर आप इसके अलावा इसके अंदर अजवाइन ऐड कर लें तो जिन लोगों को पराठा खाने के बाद भारी सा फील होता है, पराठा हज़म नहीं होता, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि वो अजवाइन ऐड कर लें। अजवाइन ऐड करने से पराठा जो है ये जल्दी हज़म हो जाता है। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है हमने मिक्सचर को। इसको करते हैं एक साइड पे और अब पेड़े बना लेते हैं। तो 2 अदद छोटे छोटे मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब इनको खुश्का लगाएंगे और छोटी छोटी इनकी रोटियां जो हैं वो बेल कर रेडी कर लेंगे। पराठा जो है माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बनने वाला है, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। रेसिपी को हमेशा शुरू से एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको रेसिपी की अच्छे से समझ आ जाए। तो रोटियां हमने छोटी छोटी 2 बेल ली हैं। अब जो स्टफिंग हमने बनाकर रेडी की थी मूली की वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा ऐड कर लें, कम पसंद हो बच्चों के लिए बना रहे हों तो बिल्कुल कम ऐड करें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्टफिंग कम पसंद करते हैं। और बड़ों के लिए बना रहे हो तो स्टफिंग जो है वो ज़्यादा ऐड कर लिया करें। इस तरह इसको फैला लेंगे और दूसरी रोटी जो बेल कर हमने साथ में तैयार की है वो इसके ऊपर इस तरह रख लेंगे और हाथों की मदद से इसको पहले इसके किनारे जो हैं वो प्रेस करेंगे, फिर दरमियान से प्रेस करेंगे। किनारे जो हैं उनको अच्छे से प्रेस करके सील कर लिया करें, क्योंकि पराठा बनाते वक्त अक्सर लोगों की स्टफिंग जो है वो लीक आउट हो जाती है, जिस वजह से
पराठा जो है वो प्यारा नहीं लगता। तो इसलिए दबाकर इसकी जो साइडें हैं वो सील कर लिया करें। तो रोटी हमारी रेडी है। तवा हमने रख लिया है चूल्हे के ऊपर। तवे को हमने गर्म कर लिया है और फ्लेम नीचे से मीडियम टू लो है। ज़्यादा तेज़ आंच पे कभी भी पराठा ना बनाया करें। पराठा हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाया करें। इस तरह पराठा जो है ये अंदर तक कुक होता है और क्रिस्पी बनता है। अगर तेज़ आंच पे पकाया जाए तो ऊपर से पराठा जल जाता है और अंदर से आटा जो है वो कच्चा रह जाता है। 1 से 2 मिनट तक एक साइड से पकाएं और फिर इसकी साइड जो है वो चेंज कर लें। फिर कुकिंग ऑयल लगा लें। अगर आप मक्खन लगाना चाहें या देसी घी लगाना चाहें तो ऑप्शनल है, आप लगा सकते हैं। फिर से इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको इस तरह से फेरते हुए घुमाते हुए इसको कुक कर लेंगे। फ्लेम बिल्कुल नीचे हमने तेज़ नहीं करनी। दोनों साइडें इसकी इसी तरह फेरते हुए हम पका लेंगे। जितनी अच्छी तरह इसको हम कुक करेंगे उतना ही ये ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार पराठा बनकर रेडी होगा। मेरी रेसिपीज़ को लाजमी लाइक किया करें, अच्छा सा कमेंट किया करें और रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो इनको फॉलो ज़रूर किया करें ताकि आप भी अच्छी कुकिंग करना सीख जाएं। और घर वाले जो हैं उनको अच्छी कुक की हमेशा हर घर में ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप भी कोशिश किया करें कि अच्छी से अच्छी रेसिपी आपकी भी बने। तो पराठा हमारा जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही प्यारी और मज़ेदार सी इससे खुशबू आ रही है और स्टफिंग जो है वो भी बहुत ही कमाल की बनी है। दोनों साइडों से अच्छे से इसको हम कुक कर लिया है हमने और ये देखें अंदर से भी कितना ही शानदार और प्यारा सा पराठा हमारा रेडी हुआ है। तो अब इसके ऊपर हम रखेंगे मक्खन। मक्खन के साथ आप सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप दही की चटनी बना सकते हैं। दही के अंदर सब्ज़ मिर्च, पुदीना और धनिया ऐड करके उसकी चटनी बनाकर आप साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो कम वक्त में बहुत ही मज़ेदार सा पराठा हमारा रेडी है। आई होप कि आपको आज की मज़ेदार सी और इजी सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें, अच्छा सा कमेंट किया करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें दुआओं में याद रखना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें। तो नेक्स्ट रेसिपी जो है वो भी बहुत ही इजी होगी, मज़ेदार होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।